अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड की 44 ई कचहरी हो चुकी है और 44 ई कचहरी के अंदर जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं वो बहुत अहम तरीन है। एग्जाम होने जा रहा है 2024 का। मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं बेटा, कुछ चीज़ें बहुत अहम है जो कि बतानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात याद रखें, आपका SLO एग्जाम है, ई मार्किंग है, ई शीट के जरिए पेपर होगा, ऑनलाइन मार्किंग है सारी, ठीक है। और ग्रेडिंग सिस्टम है। जब ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो उसमें झाड़ू फिरेगा और जिस तरीके से इस साल जो बच्चे फेल होंगे, और याद रखिएगा 40 नंबर वाला बच्चा पास होगा। ये तमाम बातें होने जा रही हैं। इन तमाम बातों के बावजूद फिर एक बच्चों ने कुछ सवाल किए हैं जो कि बड़े अहम हैं, वो सारे मैंने नोट किए हैं। तो हुआ ये कि फेडरल बोर्ड के पहली तो बात उन्होंने कहा है कि जी फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है अवेलेबल नहीं थे, तो फिर डॉक्टर बशीर खान साहब आए और उन्होंने कहा कि जी ये हमारी 44 ई कचहरी है और उसके अंदर जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं वो हम तमाम सवाल जो है ना वो आपको बताता हूं। बेटा, सबसे पहले तो एक बच्चे ने कहा कि सर टॉपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर काइंडली जो पेपर है ना वो तो अपलोड करें ना, हमें पता तो चले कि बच्चा पेपर कैसा दे रहा है, जो हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चे टॉप कर जाएं, उनके मार्क्स आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई 10th क्लास के टॉपर के बच्चों के पेपर अपलोड कर दिए हमने वेबसाइट के ऊपर, और बाकी रह गया ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो इंटर वाले हैं उनके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। एक बच्चे ने एक और सवाल किया कि सर मैं इंप्रूव कर रहा हूं थ्योरी, ठीक है, किसी पेपर की साइंस सब्जेक्ट के पेपर कर रहा हूं इंप्रूव, लेकिन मेरा दिल कर रहा है प्रैक्टिकल इंप्रूव ना करूं, तो क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या वो उन्होंने कहा कि भाई अगर तो मार्क्स कम है तो आप इंप्रूव करें, अगर नहीं है तो बेशक ना करें, उसमें कोई वो नहीं है। फिर एक बच्चे ने बड़ा अहम सवाल किया जी, उसने कहा सर जी सारी बातें अपनी जगह पे, आप बताएं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उनके पेपर कब हो रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि भाई अप्रैल के लास्ट वीक में बेटा आपको बता दूं 26 अप्रैल को आखिरी पेपर है मैट्रिक का, उसके फौरन बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाने हैं। ये अब हिसाब लगा लें, तैयारी देख लें अब किस हिसाब से आपने तैयारी करनी है और किस हिसाब से अपनी चीजों को लेके चलना है। अच्छा, एक और बच्चा कहता है सर प्रैक्टिकल की कॉपी का बताएं। फेडरल बोर्ड ने वही बताया बेटा जो हमने आपको बताया था। मैंने आपको पहले कहा था कॉपी होना बहुत जरूरी है, कॉपी के बगैर काम नहीं चलेगा। आज डॉक्टर बशीर साहब ने भी बता दिया, उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिकल की कॉपी जो है वो होनी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिकल को पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे कहां से, मार्क्स कैसे आएंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कॉपी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि सर स्कॉलरशिप से मतलब हम स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमारी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीक सारा इसके मतलब गाइड किया था, तो वहां पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एक और बच्चा कहता है सर मैं एडिशनल के साथ जो भी पेपर है उनके साथ कोई पेपर इंप्रूव कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी इंप्रूव कर सकते हैं, सीधी सी बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है, फीस बताई हुई है, फीस पे करें और आप इंप्रूव करें, हमें कौन सी तकलीफ है। तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बच्चे ने कहा कि सर तालीमुल कुरान का पेपर होगा, तो ये उन्होंने कहा कि भाई तालीमुल कुरान का कोई पेपर नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चे ने कहा कि सर प्रैक्टिकल जो है वो किन सब्जेक्ट के होंगे, उन्होंने कहा जी प्रैक्टिकल साइंस सब्जेक्ट के ही होंगे, ठीक है, जो साइंस सब्जेक्ट के हमने बताए हैं, जो नोटिफिकेशन दिया है उसके वही मुताबिक होंगे, बाकी और कोई प्रैक्टिकल ऐसी चीज कोई नहीं हो रही। फिर एक और बच्चे ने सवाल किया कि सर 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th क्लास का जो स्टूडेंट्स है और जो 12th क्लास का जो स्टूडेंट्स है, क्या उसको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाई एक बात याद रखेगा, आपको लाजमी है, आपको प्रैक्टिकल कॉपी वो नहीं होगी तो आप कहां से चीजें तैयार करेंगे। तो उन्होंने कहा जी ये होना बहुत जरूरी है, ये आप जाके 44 ई कचहरी के अंदर देख सकते हैं। बेटा याद रखिएगा मसला आपका होगा, कोई सब चीजें पीछे हो जाएंगी, याद रखिएगा गलती हुई तो कुछ हुआ, नंबर कटेंगे आपके, सब बाकी साइड पे होंगे, इसलिए गलती ना कीजिएगा। एक बच्चे ने कहा सर ई मार्किंग किन किन पेपर्स की हो रही है। उन्होंने कहा जी ई मार्किंग के अंदर हमने पहले साल कुछ सब्जेक्ट किए, फिर इस साल 8 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए, तो इसलिए ई मार्किंग जो है वो बिल्कुल हो रही है और बहुत से सब्जेक्ट की हमने ई मार्किंग कर दी है, इवन के ICOM जो है सब्जेक्ट उनके भी ऐड कर दिए। यह सवाल था कि सर उसने पूछा कि सर क्या हम लोग FSC प्राइवेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप FSC प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने शर्त क्या है जी, उन्होंने शर्त बड़ी सादा सी है, शर्त सिर्फ ये है कि आपने करना ये है कि आपने किसी भी जो हमारे से एफिलिएटेड अदारे है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है, और वहां से आपने लिखवा के लाना है कि यहां पे इस बच्चे ने प्रैक्टिकल किए हैं, तब जाकर हम आपको प्राइवेट एडमिशन दे सकते हैं, आप अपना प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हैं। ये तो वो सवाल थे जो कि बच्चों ने पूछे, लाइव चले, और उसके बाद फिर हुआ ये भी कि उसके बाद बच्चों ने कुछ वीडियोस जो थी उसके नीचे भी कमेंट्स किए, वो भी मैं बता देता हूं। एक बच्चा कहता है कि सर
एक बच्चे का सवाल था डॉक्टर बशीर साहब से। उसने कहा सर 9th क्लास फिजिक्स के अपकमिंग पेपर्स में फार्मूला शीट गिवन होंगी या कंफर्म करें। अच्छा, उन्होंने कहा जी फार्मूला शीट जो है ना वो बिल्कुल दी होंगी बेटा, ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं। एक बच्चा कहता है सर 33% वाले को पास किया जाए, तो बेटा 33 वाला नहीं है, 44 वाला है, 40 नंबर वाला पास है, सॉरी ठीक है, आपके 40 नंबर होंगे तब पास है वरना फेल है। ये बड़ा मसला खराब होने वाला है। मगर अल्लाह पाक जी आसानियां पैदा करे, आप लोगों को पास करे, कामयाब करे, ठीक है, बड़े मामला खराब होने वाले हैं। इस साल जो बच्चा फेल होना है ना, मैं आपको बता दूं, आप भूल जाएंगे कि भाई जो एक बार हुए थे ना पंजाब के अंदर जिस तरीके से बच्चे फेल किए गए थे, ये इस साल भी यही निजाम होगा। सर उसके बाद एचएससी के एग्जाम कब है? उन्होंने बता दिया जी एचएससी एग्जाम जो है अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर हो रहे हैं, तो मई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। शुक्र है आप रोज़ों से बाद हो रहे हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये 44E कचहरी थी बेटा, ये तमाम सवालात थे जिनके जवाब होने बहुत ज़रूरी थे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे तैयारी करते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपने अभी अभी टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैं इंतहाई माजरत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से थोड़ा सा आपको अपडेट नहीं कर सका। इंशाल्लाह आप डेली एक वीडियो आपको लोगों के आपके जो सवालात हैं उनसे मतलब बहुत से सवाल बच्चे पूछते हैं तो वो लाजमी अपडेट करेंगे। और लास्ट में बता दूँ गेस्ट पेपर जो है इंशाल्लाह आ चुके हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आ रहे हैं, लेकिन 9th 10th के आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से कुछ तो मैं भेज भी नहीं सका, इतना बिजी था, तो इस वजह से इंतहाई माजरत। इंशाल्लाह मैं तमाम सबको अपडेट करता हूं और मुझे उम्मीद है अगर आपने तमाम चीज़ें कर लेना तो इंशाल्लाह आपके नंबर आ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, हिम्मत के साथ डट के मुकाबला करना है और आप इंशाल्लाह बेटा अच्छे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।